हुमा की सांसें तेज होने लगी, इसके होंठ फड़फड़ाने लगे, धीरे धीरे होंठ खिलने लगे। ज़ुबान जैसे खूबसूरत और हैंडसम मर्द को अपने इतने करीब पाकर उसकी अपनी हालत भी बेकाबू होने लगी थी। आंखों में अजीब सा नशा सा उतरने लगा था। ज़ुबान की गरम गरम सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आखिर ज़ुबान ने दरमियानी फासला तय करते हुए होंठ बहुत ही आहिस्तगी से हुमा के होंठों पर रख दिए और उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ को चूम लिया। हुमा का तो पूरा जिस्म ही थरथरा उठा, कांप कर रह गई, मगर अपने होंठों को ज़ुबान के होंठों से जुदा करने का ख्याल उसके दिल में आया और ना ही वो पीछे हट सकी। ज़ुबान ने भी अब आहिस्ता आहिस्ता हुमा के होंठों को बार बार शुरू कर दिया, फिर उसके निचले होंठ को अपने होंठों में लिया और उसे चूसने लगा। इसके दोनों हाथ अब हुमा के दोनों बाजू पर थे, जो कि उसकी हाफ स्लीव शर्ट में से बाहर थे। आज उसकी बहुत दिनों की ख्वाहिश पूरी हो रही थी और उसे हुमा के इतने करीब आने, उसके जिस्म को छूने और इसको किस करने का मौका मिल गया था। वो तो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। हवाओं में उड़ता हुआ तो हुमा भी महसूस कर रही थी और अब बिना की मुज़ाहमत और रोक टोक के ज़ुबान को अपने होंठ चूमने और चूसने दे रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को चूमने के बाद हुमा को थोड़ा होश आया तो उसने जल्दी से खुद को ज़ुबान से अलग किया। ज़ुबान, प्लीज ऐसा नहीं करो, ये सब ठीक नहीं है। अगर कोई अंदर आ गया ना तो बहुत बुरा होगा। ज़ुबान, अरे हुमा, क्यों डरती हो? कोई भी जाग रही है, कोई भी अंदर नहीं आएगा, सिर्फ स्टाफ जेब ही तो जाग रही है, और वो भी अपने आशिक के साथ फोन पर लगी होगी। तुम कोई फिक्र नहीं करो किसी की, बस एंजॉय करो आज का दिन। अपनी बात पूरी करते ही ज़ुबान ने इस बार हुमा को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया, अपने सीने से खींच लिया। हुमा उसके सीने के साथ लगकर मस्त सी होने लगी। अजीब सी कैफियत होने लगी, अजीब सा मजा आने लगा। ज़ुबान के हाथ हुमा की कमर पर थे, ऊपर नीचे को फिसल रहे थे।